भाजपा के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर आज राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक हुई, जहां राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत हम 3 कार्यक्रम करने वाले हैं, जो कि 11 से 15 अगस्त तक होंगे। इस कार्यक्रम में सबसे पहले 11, 12 और 13 अगस्त को प्रत्येक विधानसभा में युवा मोर्चा द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद शहीद स्मारकों में माल्यार्पण के साथ स्वच्छता कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं 14 अगस्त को स्मृति दिवस मनाया जाएगा। साथ ही उस दिन मौन जुलूस भी निकाला जाएगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। और इस हर घर तिरंगा अभियान के संयोजक श्रीमान संजय श्रीवास्तव जी, सरकार की तरफ से इस अभियान का समन्वय कर रहे युवा ऊर्जावान मंत्री श्रीमान ओपी चौधरी जी, हर घर तिरंगा अभियान के निमित्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के प्रभारी अनुराग सिंह देव जी, इस अभियान की प्रदेश की टोली के सदस्य अवधेश जी, सम्मानित विधायक अंबिकापुर श्रीमान राजेश जी, मीडिया के हमारे संयोजक अमित जी। जैसा अभी संजय जी ने आपके समक्ष इस बात को रखा, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित वैचारिक आंदोलन है और समय समय पे ऐसे गैर राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम और अभियान हम करते रहते हैं। आप सबको स्मरण होगा, जब कोविड की महामारी आई थी तो सेवा ही संगठन के माध्यम से पूरे देश में हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं ने मास्क का हो, भोजन का वितरण हो, ब्लड डोनेशन हो, ये कार्यक्रम किया, ये अभियान किया और जन जन तक जो दुविधा का सामना कर रहे थे वो समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो तीसरा संस्करण हर घर तिरंगा, ये जो पखवाड़ा होता है अगस्त से लेकर के 1 से लेकर के 15 तक एक पखवाड़ा होता है और एक राष्ट्रव्यापी भाव, एक ऐसा वातावरण रहता है। हम सब वैसे तो 365 दिन इस भावना से ओतप्रोत रहते हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस एक विशेष अवसर होता है, तो इसके निमित्त हर घर तिरंगा अभियान, इस अभियान के अंतर्गत हम लोग प्रमुखता से 3 कार्यक्रम करने वाले हैं। पहला कार्यक्रम 11, 12, 13 अगस्त को युवा मोर्चा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा, युवाओं में भावना को लेकर के, युवाओं में ये भावना सशक्त हो, जागृत हो, तो एक सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी तिरंगा यात्रा का आयोजन 11, 12, 13 को युवा मोर्चा के नेतृत्व में प्रत्येक विधानसभा में हम करने वाले हैं। दूसरा, और ये विषय हमारे पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री जी के हृदय के बहुत करीब है, हम पूरे देश में, विशेष तौर पे छत्तीसगढ़ में जहां जहां युद्ध स्मारक है, शहीदों की प्रतिमा है, वहां माल्यार्पण तो प्रायः होता है, लेकिन माल्यार्पण के साथ स्वच्छता का कार्यक्रम, ये दूसरा प्रमुख कार्यक्रम है। पहला तिरंगा यात्रा, दूसरा शहीदों की प्रतिमा, युद्ध स्मारक पे स्वच्छता और माल्यार्पण का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता को जिस प्रकार एक जन आंदोलन का स्वरूप दिया है, ये हम सबको स्मरण है। तमाम ऐसे आंकड़े हैं, आज WHO हो, यूनाइटेड नेशंस हो, ये बताते हैं कि जहां टॉयलेट की जो उपलब्धता मात्र 35% थी, आज ODF को अचीव करने में हम सफल हुए हैं। तो उसके पीछे हमारे पार्टी के नेतृत्व की सोच है, प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता है। तीसरा प्रमुख कार्यक्रम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त। हम सबको स्मरण है कि भारत माता ये मात्र हमारे लिए भूभाग नहीं है, ये हमारे लिए एक राष्ट्र माता का स्वरूप है और इसका खंडन हुआ था। अभी आप लोग समाचार को भी फॉलो कर रहे होंगे, बगल के बांग्लादेश में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, सरकार क्लोजली उसको मॉनिटर कर रही है, लेकिन इसका खंडन हुआ 1947 में। और ये आंकड़े बताते हैं कि मानव जाति के इतिहास में, इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड,
इस स्तर का, इस स्केल का, इस मैग्नीट्यूड का वायलेंस कभी नहीं देखा गया था, जिसमें लगभग 20 लाख लोगों की नृशंस हत्या हो गई थी और लगभग 2 करोड़ लोग विस्थापित हो गए थे, जड़ विहीन हो गए थे, रूटलेस हो गए थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि अपने जड़ों को छोड़ करके जाने का आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक दुष्प्रभाव क्या होता है, और एक हस्ताक्षर से पूरे देश को विभाजित कर दिया गया, हमारी भारत माता को खंडित कर दिया गया। तो हम लोग विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस में ये सुनिश्चित करेंगे कि पूरे क्षेत्र में जहां जहां रिफ्यूजी परिवार हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो ये संस्मरण हमारे बीच में रख सकता है, प्रदर्शनी के माध्यम से हम उस दौर के जो चित्र हैं हमारे समक्ष उसको हम बीच में रखेंगे, और एक मौन जुलूस कि समाज में ये संदेश जाए कि इतनी बड़ी विभीषिका जिसका सामना हमारे देश ने, हमारे समाज ने किया था। ये 3 प्रमुख कार्यक्रम है साथियों। और इसके अलावा पहला मैंने कहा आपको तिरंगा यात्रा, दूसरा स्वच्छता माल्यार्पण, और तीसरा प्रमुख कार्यक्रम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। और हम लोग इस बार ये भी सुनिश्चित करेंगे कि हर घर तिरंगा पिछले 2 बार की तरह मैक्सिमम जहां तक यथासंभव हो हर घर पे तिरंगा हमारा ध्वज लहराए, और एक वातावरण का निर्माण, जो वातावरण प्राय रहता है वो और सशक्त होकर के सामने आए। केंद्र की तरफ से हमें यह भी कहा गया है कि हमारे जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं जिले के समरनालय पे, प्रदेश के सचिवालयों पे, प्रदेश की राजधानियों में, वहां भी हमारे कार्यकर्ता बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो हर घर तिरंगा अभियान के निमित्त छत्तीसगढ़ में आज हम लोगों ने अपने संगठनात्मक बैठक को आज किया है, और हम सब ने यह संकल्प लिया है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ एक अग्रणी भूमिका निभाएगा और पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान के निमित्त एक सफल अभियान यहाँ पे प्रदेश की टोली के नेतृत्व में एक ये सहज भाव आए, इसका प्रयास करेगा। संजय जी, आपने मुझे इस अभियान के निमित्त ये विषय रखने का अवसर दिया और आप सबने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। देखिए, हम जैसा कि मैंने अपने उद्बोधन में कहा, हम एक संगठन आधारित और पार्टी हैं। प्रति बूथ, हर बूथ पे लगभग 51 की संख्या में हम लोग सुनिश्चित करेंगे, मिनिमम है ये न्यूनतम है, इतना तो हमारे कार्यकर्ताओं को करना ही करना है और मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं। तो 51 से अधिक अगर आप इसको ड्रोन से देखेंगे तो आप पाएंगे कि भाई हम लोग किस प्रकार विकेंद्रित होकर के योजनाबद्ध तरीके से मंडल बूथ और शक्ति केंद्र तक जाकर के ये सुनिश्चित करने वाले हैं। 24,000 बूथ, 24,000 कुल बूथ, इसके अलावा 24,000 बूथ हैं और 51 के हिसाब से हम लगा सकते हैं, तो लगभग 12 लाख झंडे की व्यवस्था हमने प्रारंभ की है। इससे और यदि अधिकतम की डिमांड होगी तो सब जगह की व्यवस्था की जाएगी। और लोगों